गाइज एक बार आपने अपनी ऐप बना ली तो अगला स्टेप होता है उस ऐप को डिप्लॉय करना। कैसे आप लोग डिप्लॉय करोगे उस ऐप को, इस वीडियो में यही आप लोगों को बताने वाला हूँ। वी लर्न हाउ वी कैन डिप्लॉय नेक्स्ट.जेएस एप्स टू वर्सल। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। और अगर आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे अपनी ऐप को वर्सल में डिप्लॉय करने के लिए। इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट.जेएस ओपी जरूर लिखना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो इससे पहले कि हम लोग बात करें कि कैसे वर्सल में डिप्लॉय करना है, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। मैंने इस ऐप को काफ़ी डिफरेंट बना दिया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था अपने पिछले वीडियोस में कि आप बिटलिंक्स को कुछ इस तरह से बना सकते हो। बिटलिंक्स एक ऐप हम लोगों ने बनाई थी, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं इसमें। मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बनाया है। मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के साथ साथ थोड़े डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं, थोड़ा यहाँ पर Type.js लगाया है विच इज़ ईजी। और यहाँ पर आप शॉर्टन कर सकते हो किसी भी URL को और आपका जो शॉर्ट लिंक है वो जनरेट हो जाएगा। लेट अस से मैं अपने YouTube चैनल को यहाँ पर शॉर्टन करना चाहता हूँ और मैं क्रिएट शॉर्ट लिंक करता हूँ। ये मेरा शॉर्ट लिंक आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैं इस पर जा सकता हूँ कभी भी और ये देखो मुझे रीडायरेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के काम मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना .env.example है ये दे दिया है ताकि इसको कॉपी करके .env.local बनाया जा सके। इसको डिप्लॉय कैसे करें वर्सल पे, आ जाओ देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे वर्सल पे। अब अगर आप लोगों के पास वर्सल अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आई एम वर्किंग ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स। मैं अपना नाम यहाँ पर डाल दूंगा और उसी के साथ मैं कंटिन्यू करूँगा और इसके बाद कंटिन्यू विद गिटहब करूँगा। और यहाँ पर मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, आप इसको जो है लॉग इन करवा सकते हैं। अब ये कह रहा है व्हाट इज़ योर प्राइमरी गोल। आप में भी लर्निंग करना चाहोगे, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर बिल्डिंग। आप कह सकते हो कि भाई मैं अदर कर देता हूँ इसको मैं, और मैं इसको बिगिनर आप लोगों के लिए करूँगा क्योंकि अगर आप लोग सीखना चाहते हो वर्सल तो यू विल हैव टू मेक इट बिगिनर और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अब आप देखो यहाँ पर लेट्स बिल्ड समथिंग न्यू। अभी कह रहा है कि आप एक गिट रिपोजिटरी को इंपोर्ट कर लो ताकि आप इसको होस्ट कर पाओ। और ऐसा करने के लिए मुझे इसको गिट पर पुश करना पड़ेगा। नाउ हाउ डू आई डू दैट। अब ये गिटहब रिपो नहीं है इसलिए मैं इसको इनिशियलाइज रिपोजिटरी करूंगा। इसमें इनिशियल कमिट करके एक कमिट डालूंगा और इसके बाद इसको अपने गिटहब पे पुश कर दूंगा। पब्लिश टू गिटहब प्राइवेट रिपो करूंगा और यहाँ पर देखो नीचे ये दिखा रहा है पब्लिश टू गिटहब। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा हो तो ये मुझसे कह रहा है देखो सक्सेसफुली पब्लिश द कोड विद harry/bitlinks टू गिटहब। आओ देखते हैं गिटहब पे इसने करीबी पब्लिश की नहीं। हाँ भाई इसने कर दी, बढ़िया पब्लिश कर दी, ठीक है अच्छी बात है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको मेरा जो न्यू प्रोजेक्ट है मैं यहाँ पर ऐड गिटहब अकाउंट करूँगा। ऑब्वियसली मैं अपना गिटहब अकाउंट जो है यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर आप देखो इसने मेरी सारी रिपोजिटरीज़ को पहचान लिया। मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ से इंपोर्ट करो, चूज़ वेयर यू वांट टू क्रिएट द प्रोजेक्ट एंड गिव इट अ नेम। तो मैं यहाँ पर हैरीज प्रोजेक्ट्स वर्सल टीम में इसको डाल दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि वर्सल आप लोगों के लिए टीम बना देता है, आप मल्टीपल टीम्स मैनेज कर सकते हो। अभी एक बाय डिफॉल्ट हैरीज प्रोजेक्ट्स करके एक टीम बनी हुई है, इसको हम बाय डिफॉल्ट ऐसे रखेंगे। इसने ऑटोमेटिकली फ्रेमवर्क भी डिटेक्ट कर लिया नेक्स्ट.जेएस। और अब यहाँ पर देखो रूट डायरेक्टरी क्या होगी ./ मतलब कि यहीं पर मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ये भी इसने डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग्स, बिल्ड कमांड क्या है इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। आउटपुट डायरेक्टरी क्या है ये भी इसने डिटेक्ट कर लिया क्योंकि ये नेक्स्ट.जेएस में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम लोगों को डालने पड़ेंगे। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम लोग क्या क्या डालेंगे, एक तो हम लोगों को डालना पड़ेगा नेक्स्ट पब्लिक होस्ट, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगा। अभी के लिए इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ और मैं वेट करता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे सारी की सारी प्रोग्रेस दिखा रहा है, इसको पूरा होने देते हैं और फिर मैं वापस आऊँगा। अब मुझे यहाँ पर एक एरर आ गया कि भाई मोंगो URI ऐड करो, क्योंकि मुझे मोंगो URI ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा .env.local था ये मोंगो URI मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अभी के लिए तो मैं यही वाला मोंगो URI डाल देता हूँ और इवन जो मैं अपना नेक्स्ट पब्लिक होस्ट है वो भी यही डाल देता हूँ, बट बाद में हम लोग चेंज करेंगे। तो अभी के लिए मैं ये मोंगो URI डालता हूँ एंड ऑल्सो मैं अपना नेक्स्ट पब्लिक होस्ट है उसको कुछ इस तरह से डाल देता हूँ और उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे उसको भी। तो अभी के लिए कॉपी करके डालता हूँ यहाँ से एंड मैं ये स्लैश हटाऊँगा एंड डिप्लॉय, दोबारा से डिप्लॉय कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू जस्ट डिप्लॉयड अ न्यू प्रोजेक्ट टू हैरीज प्रोजेक्ट्स। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि ये bitlinks1.versal.app करके यहाँ पर ये चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है शेयर टू इनवाइट एनीवन टू कोलैबोरेट ऑन दिस पेज। अभी मैं इसको स्किप करूंगा। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करूंगा और ये मेरा प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट है
और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि अब आप कैसे इसमें रीडिप्लॉय कर सकते हो और चेंज कर सकते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को। तो सबसे पहला इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो मैं चेंज करना चाहूँगा वो है कि मेरा जो वर्सल.ऐप वाला डोमेन है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ नेक्स्ट पब्लिक होस्ट को। तो मैं सिंपली यहाँ पर डोमेन्स में जाऊँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक तो हमारा MongoDB URI करके इन्वायरमेंट वेरिएबल है, और उसी के साथ साथ एक हमारा नेक्स्ट पब्लिक होस्ट भी करके इन्वायरमेंट वेरिएबल है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पब्लिक होस्ट को भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि वैल्यू को ये डाल दूंगा, और यहाँ पर ये जो हमारा नेक्स्ट पब्लिक होस्ट है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। और मैंने सेव किया तो अभी हमारे पास यहाँ पर दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। मैं इसको एडिट करूँगा Mongo URI को। आई डोंट वांट इट टू बी MongoDB लोकल होस्ट 27017। रादर मैं क्या करूँगा, अपने MongoDB एटलस अकाउंट में जाऊँगा और यहाँ से कॉपी करके लाऊंगा ताकि मेरी ऐप एटलीस्ट चल पाए सही से। तो मैं अपने MongoDB एटलस से इसको कॉपी करूँगा और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। लेट मी डू वन थिंग कि मैं यहाँ पर डेटाबेस एक्सेस पर क्लिक करूँगा और एक यूज़र बनाना चाहता हूँ मैं। तो मैं अगर इस यूज़र को Harry123 को मैं एक नया पासवर्ड दूं और मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई इसको ये पासवर्ड दे दो, ये इसका पासवर्ड है, मैंने Harry123 के नाम से बनाया है यूज़र, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको अपडेट यूज़र कर दूंगा। ठीक है, तो अपडेट कर दिया मैंने यूज़र, पासवर्ड भी अपडेट कर लेता हूँ अपना। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर DB यूज़र नेम है वहाँ पर यूज़र नेम डाल दूंगा जो कि Harry123 है, और यहाँ पर मैं अपना DB पासवर्ड डाल दूंगा जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो मैंने अपडेट करके सेव पर क्लिक कर दिया है और अब मैं इस ऐप को रीडिप्लॉय करूंगा। अभी कह रहा है कि अ न्यू डिप्लॉयमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर योर चेंजेस टू टेक इफेक्ट। ऑब्वियसली चलो आ जाओ रीडिप्लॉय करते हैं और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को रीडिप्लॉय आप लोग कैसे कर सकते हो। और आप लोग डिप्लॉयमेंट्स में जाओगे, फिर यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करोगे, रीडिप्लॉय पर क्लिक करोगे, और मैं एग्जिस्टिंग बिल्ड कैश नहीं यूज़ करना चाहता, मैं इसको डायरेक्टली प्रोडक्शन में रीडिप्लॉय करना चाहता हूँ। और थोड़ा टाइम लेगा ये डिप्लॉय होने में, और उसके बाद हम देखेंगे कि बिटलिंक्स एक्सेसिबल है कि नहीं है। और बिटलिंक्स जो है वो हमारा इस URL पर है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको गेस्ट विंडो में भी खोल लूँगा। अब मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी थी कि यहाँ पर एक स्लैश लगा दिया था, वो मैंने स्लैश हटाकर सेव किया, दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉयमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं रीडिप्लॉय क्लिक करूँगा और मैं इसको रीडिप्लॉय कर दूँगा। एग्जिस्टिंग बिल्ड कैश हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉय करता हूँ। अब ये रीडिप्लॉय हो चुका है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको गेस्ट विंडो में ट्राई करूंगा। तो मान लो मैं अपनी टेलविंड CSS की प्लेलिस्ट का लिंक शॉर्ट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि शॉर्टन पर क्लिक करूं। ये URL मैं चाहता हूं कि bitlinks1.versal.app/tailwind करके आ जाए। तो मैं जनरेट शॉर्ट लिंक पर क्लिक करूंगा। थोड़ा ही टाइम ले रहा है क्योंकि मैं फ्री वर्जन MongoDB का यूज़ कर रहा हूँ। URL जनरेटेड सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ पर देखो मैं इस लिंक पर जाऊँगा तो यहाँ पर ये मुझे इस प्लेलिस्ट पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर डबल स्लैश इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नेक्स्ट पब्लिक होस्ट में एक स्लैश लगा दिया एंड में, बट वो ठीक हो जाएगा। अभी मैंने रीडिप्लॉय कर दिया अपनी ऐप को। तो bitlinks1.versal.app, गो चेक इट आउट। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको बताऊंगा कस्टम डोमेन आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हो, मैं होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी यूज़ कर सकते हो यार, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर आपको सस्ता पड़े वहाँ से डोमेन खरीदो। गेट अ न्यू डोमेन, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, bitlinks लिखूंगा और मैं देखूंगा सस्ता मुझे पड़ जाए भाई bitlinks किसी तरीके से। अगर मुझे bitlinks.in या कुछ ऐसा, bitlinks.in इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे bitlinks.online मिल गया डोमेन, बड़ा प्यारा सा डोमेन है, bitlinks नाम भी है इसका। तो इसको बाय नाउ करते हैं। मैं यार एक ही साल के लिए इसको बाय करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरा कोड विद हैरी वाला एक कूपन कोड था, वो लगता है कि नहीं लगता है। देखो भाई, जितने सस्ते में आप खरीद पाओ उतने सस्ते में खरीदो ना, दिक्कत क्या है। कोई बात नहीं, 217 रुपये पे कर दूंगा मैं। कंप्लीट पेमेंट पर क्लिक करूंगा और 217 रुपये में पे कर दूंगा इस डोमेन के, मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पर UPI से पे करूँगा अपने 217 रुपये। तो भाई यहाँ पर मैंने जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर दिया है और अब यार काम मेरा हो जाना चाहिए, और मेरा काम यहाँ पर हो भी गया है। आप देख सकते हो कि hostinger.com पर मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस डोमेन को यूज़ करेंगे वर्सल के साथ। और यहाँ पर मुझे ग्रेट न्यूज़ दी जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई आपका जो bitlinks.online है वो आपने खरीद लिया है, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तो मैं अभी यहाँ पर पता है क्या करूँगा, अपने डोमेन पोर्टफोलियो में जाऊँगा, bitlinks.online पर जाऊँगा, मैनेज पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पर मैं DNS नेम सर्वर्स पे जाऊंगा और यहाँ पर चेंज नेम सर्वर्स पर क्लिक करूंगा, चेंज नेम सर्वर्स करूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे अब आप अपने वर्सल में। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वर्सल का, आप उसमें जाएं, आप उसमें डोमेन्स में जाएं। डोमेन्स में जाने के बाद आप यहाँ पर bitlinks.online, ऑनलाइन ही है ना, हाँ bitlinks.online है, वो अपना जो डोमेन है वो आप डाल दें। ठीक है,
वो डोमेन डालने के बाद आप ऐड पे क्लिक करें और फिर आप ये कह रहा है कि भाई www.bitlinks.online और रीडायरेक्ट कर दें bitlinks.online को उस पर, ठीक है। तो मैं इसको ऐड पर क्लिक करूँगा और ये करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन इनवैलिड है। तो हम क्या करेंगे, ये दो जो नेम सर्वर्स है वर्सल के वो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करना है आपको। ये दोनों आपको इस तरह से डाल देने हैं, ठीक है, NS1 और NS2 और सेव पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद ये कह रहा है 24 आवर्स लग सकते हैं, बट मेरे केस में काफ़ी जल्दी हो जाता है यूजुअली। सो ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आएंगे दोबारा से उसी पेज पर। अभी ये यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, टाइम लगता है भाई थोड़ा सा, तो हमें टाइम तो भाई देना पड़ेगा इसको। और एक बार हमने इसको टाइम दे दिया तो उसके बाद ये bitlinks.online और www.bitlinks.online दोनों हमारे काम करेंगे हमारी ऐप पर। और फिर हम पता है क्या कर सकते हैं, हम www.bitlinks.online जो है हम ये खोल सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो bitlinks.online है इसको हम यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हम आएंगे प्रोजेक्ट में। हम प्रोजेक्ट में आने के बाद हम क्या करेंगे कि सेटिंग्स में आएंगे। इसकी सेटिंग्स कहाँ पर है, ये रही सेटिंग्स। इसकी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कहाँ है, ये रही इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। एडिट करेंगे इसको, नेक्स्ट पब्लिक होस्ट को, और ये डाल देंगे और स्लैश नहीं रखेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे और उसके बाद रीडिप्लॉय भी कर लेंगे। और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वेट करेंगे हमारे डोमेन के ऐड होने का। सो लेट्स वेट फॉर डोमेन कॉन्फ़िगरेशन टू हैपन। और जैसे ये हो जाएगा फिर उसके बाद हम जो है अपना काम चालू कर लेंगे। अब जितनी देर में हमारे ये नेम सर्वर पॉइंट हो रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत होस्टिंग ज्ञान देना चाहता हूँ। तो देखो यार, अगर आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में ब्लॉग बनाना है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एलिमेंटर की होस्टिंग यूज़ करो, क्योंकि एलिमेंटर प्रो आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आप ब्लॉग बनाने, तो मैं वर्डप्रेस रेकमेंड करता हूँ। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हाँ आप लोग VPS पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, मैं कहूँगा एलिमेंटर की होस्टिंग चुनो और एलिमेंटर का ही जो पेड प्लान है वो जो कि फ्री में मिल जाता है, वहीं के वहीं आपके डैशबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बना रहे हो, वर्डप्रेस ही यूज़ करो, उसको कस्टम बिल्ड मत करो। ये मेरी राय है आपको, क्योंकि आप कंटेंट पर फोकस करना चाहोगे। इसके बाद अगर आप लोग मान लो VPS फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, तो डिजिटल ओशन हो गया, लिनोड हो गया, वोल्टर हो गया, इवन AWS के प्लान्स मिलते हैं आप लोगों को, जो कि आप क्रेडिट कार्ड डालकर मतलब प्राप्त कर सकते हो फ्री में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे कट सकते हैं। तो देखो यार, बात ये होती है, आपके क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल पैसे कट सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टली खेलोगे तो आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं कटेंगे। आप अपने बैंक की ऐप में जाकर क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन पेमेंट्स ऑन करके सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद ऑफ कर दो उसको, ठीक है। देखो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको जस्ट एक अपनी जो एक्सपीरियंस से चीज़ें हैं वो सिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपने एक बार ऑनलाइन पेमेंट्स बंद कर दिए ना अपने क्रेडिट कार्ड पे, नहीं ले सकता अब आपसे पेमेंट को, या आपके कार्ड से पैसे नहीं कट सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और जब भी आपको यूज़ करना हो तो उसको ऑन कर लेना, ठीक है। आजकल एक बेसिक क्रेडिट कार्ड बहुत इजीली इशू हो जाता है, बेसिक से बेसिक 10,000 लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है। आपके पास नहीं है तो आप किसी की हेल्प लो, एक क्रेडिट कार्ड ले लो और उसको अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर्स पे जाकर आप VPS प्राप्त कर सकते हो। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए तो सस्टेनेबल नहीं है अगर आप एक बिजनेस बना रहे हो, बट आप एक लर्नर हो, फ्री में VPS चाहिए तो इसको यूज़ कर सकते हो। जब भी आप एक नया साइनअप करते हो डिजिटल ओशन में, लिनोड में, तो आप लोगों को फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, उन क्रेडिट्स को यूज़ करो और अपना गोल बनाओ कि आप इतना पैसा कमा लो कि ये सर्विसेज आप लोग अफोर्ड कर पाओ, इनके पैसे देने के बाद भी आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट आए, ये आपका गोल होना चाहिए। वर्सल की जो फ्री होस्टिंग है उसको यूज़ करो अगर आप स्टूडेंट हो, और उसके बाद आप इतने पैसे कमाओ ना वेबसाइट बना बना के कि यार आपको इसको होस्ट भी, अपने हॉबी प्रोजेक्ट को भी आप पैसे दे के होस्ट कर पाओ। एक और ऑप्शन ट्रेमेंडस है, और जो ट्रेमेंडस है वो बेसिकली आप लोगों को एक क्रेडिट कार्ड इशू करता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ट्रेमेंडस कार्ड, ठीक है। ट्रेमेंडस कार्ड जो है गिफ्ट कार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, तो ये क्या करता है, आप लोगों को एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इशू करता है। तो ये वर्चुअल वीज़ा क्रेडिट कार्ड आपको देता है, इसमें थोड़े पैसे लगते हैं। आप $5 का कार्ड इशू करवा सकते हो यहाँ से और आपको एक कार्ड मिल जाता है पूरा। तो होता क्या है ना कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती है अगर आप इस तरह का वर्चुअल कार्ड इशू कराओगे। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। अब जैसे $50 का एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपने खरीदा तो $50 की ही लाइबिलिटी है आपकी, उससे ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं है। अगेन ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियोज़ में बताता हूँ चेंज हो जाती हैं, तो आपको खुद चेक करना है अपने पैसे, उसके बाद ही आप लोगों को खर्च करने हैं। सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखो, मैं बस राय दे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बस आपको राय दे रहा हूँ। अगर आपके पास लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी वेबसाइट में, विच इज़ गुड क्योंकि आप लोग अब पैसे कमा पाओगे उस चीज़ से, तो आप लोगों को पेड होस्टिंग लेनी पड़ेगी, आपको एक सर्विस पर स्टिक करना पड़ेगा और उसके बिल्स पे करने पड़ेंगे, विच इज़ गुड, विच इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि आप लोग की वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है
तो इसका मतलब है कि आप लोग पैसे कमा रहे हो, और आप लोग पैसे कमा रहे हो तो यही तो गोल है, यही तो चाहिए। तो हाँ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों का ऐसा होता है सिस्टम। तो अब लकीली मैंने दूसरा वाला मेथड ट्राई किया जो कि था डीएनएस रिकॉर्ड सेट करने वाला, तो वो मेरा काम कर गया। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नेम सर्वर होस्टिंग करके यूज़ करो और यहाँ पर ए रिकॉर्ड और ये जो सी नेम रिकॉर्ड है इनको एडिट कर दो। तो ये मैंने किया, तो आप देखो यहाँ पर ये मेरा भी काम हो गया है, जनरेट कर रहा है ये एसएसएल सर्टिफिकेट, और इसके बाद मेरी ऐप जो है वो चल जाएगी आई होप। तो आ जाओ यार, देखते हैं ये मेरी bitlinks.online चलती भी है कि नहीं चलती है। तो वाह, मेरी bitlinks.online चल रही है। हालांकि एसएसएल सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा शायद, बट अगेन आई एम वेरी हैप्पी कि यार ये चल रही है कम से कम। ये नॉट सिक्योर का यहाँ पर साइन दिखा रहा है क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट अभी मेरे पास नहीं है, बट अगेन दैट इज़ हाउ यू होस्ट योर वेबसाइट। एंड वेट कर लेते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट का भी। आई थिंक मुझे मिल चुका है bitlinks.online पर एसएसएल सर्टिफिकेट। वेट करता हूँ थोड़ा सा और ये भी जनरेटिंग एसएसएल सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर मेरा काम हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि bitlinks.online पर मुझे एसएसएल सर्टिफिकेट मिल गया है, विच मीन्स मैं इसको रीडायरेक्ट करूँगा तो अब मैं HTTPS कनेक्शन पर जा पाऊँगा होपफुली। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको www.bitlinks.online को कुछ इस तरह से खोलता हूँ। नॉट सिक्योर दिखा रहा है, गेस्ट मोड में खोलता हूँ इसको, मैं इसको गेस्ट मोड में खोलता हूँ। अब ये कह रहा है डजंट सपोर्ट अ सिक्योर कनेक्शन। आई थिंक थोड़ा टाइम लगने वाला है इसको SSL मिलने में, और मिल गया देखो SSL, इसको कनेक्शन इज सिक्योर, नाइस। लेट्स ट्राई टू शॉर्टन माय सैनिटी IO ट्यूटोरियल्स, और इसका नाम मान लो मैं सैनिटी रखता हूँ। क्रिएट शॉर्ट लिंक पर मैंने क्लिक किया। अब देखो MongoDB जो फ्री वाला होता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है, और यहाँ पर अभी भी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो आई थिंक अपडेट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे कि ये bitlinks.online डालेंगे उसको नेक्स्ट पब्लिक होस्ट को। आ जाओ करते हैं इसको, और फाइनली हम फिर इस वीडियो को रैप करेंगे। तो अगर मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाऊँ तो मेरा जो नेक्स्ट पब्लिक होस्ट है वो तो bitlinks.online ही है। आई थिंक मैंने रीडिप्लॉय नहीं किया अभी तक, आई नीड टू रीडिप्लॉय। अब ये 23 मिनट्स अगो हमने रीडिप्लॉय किया था, इसको दोबारा रीडिप्लॉय करते हैं। ऑल राइट, लेट्स रीडिप्लॉय एंड सी कि हमारा काम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ कि अपना जो गिटहब है github.com/codewithharry उसको मैं शॉर्टन करूँगा और उसका नाम मैं रखूँगा, मेरा ये URL है, इसका नाम मैं HG रखूँगा, हैरी का गिटहब HG, ठीक है। तो मैं जनरेट शॉर्ट URL पर लिंक करूँगा, क्लिक करूँगा और उसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ये देखो bitlinks.online/HG। जाओ अपना बिटलिंक बनाओ। आप लोग क्या कर रहे हो भाई, जाओ अपना बिटलिंक बनाओ, जाके इसको यूज़ करो। अब आपको कभी भी URL शॉर्ट करना है आप बिटलिंक्स का इस्तेमाल करोगे, मुझसे कमेंट में वादा करो, क्योंकि ये हमने दिल से बनाया प्रोजेक्ट और हमने यार बहुत ही अपनी जान लगा दी है इसमें। आप सब ने भी यार सीखने में, तो मतलब आपको पता है कैसे काम करता है, तो आपके पास एक अच्छा रीज़न है इसको यूज़ करने का। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड मार्केटिंग जो कि मैंने करी, बट एनीवेज मुझे पता है आप लोग यूज़ करोगे। और यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिव भी है, एक और बढ़िया रीज़न इसको यूज़ करने का। भाई रिस्पॉन्सिव है ये, मतलब और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, कुछ और चाहिए ज़िंदगी में आपको, ये देखो रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में वादा करो कि आप बिटलिंक्स ही यूज़ करोगे। और उसी के साथ साथ हम लोग रैप करते हैं इस होस्टिंग के वीडियो को। आई होप कि मैंने ज्ञान दिया आप लोगों को, मज़ा आया आप लोगों को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।